बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मुजफ्फराबाद के बीच में बाबा इनायत शाह कादरी सरकार के दरबार में आया हूँ। ये बादशाह बाबा शाह चिराग सरकार के मामू भी हैं और उनके मुर्शद भी हैं, जिस वजह से मुझे इनका इल्म हुआ। बाबा इनायत शाह बादशाह सरकार के दरबार पर जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता तो CMH हॉस्पिटल वाली साइड से जाता है और दूसरा रास्ता ये जो मुजफ्फराबाद में लाल किले वाली साइड से जाता है। मैंने इस रास्ते का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मैं लाल किले भी जाना चाहता था, लेकिन चूंकि वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए मैं लाल किले जा नहीं सका और आप लोगों को दिखा नहीं सका। खैर, मैंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया और यहाँ से मैं बाबा जी सरकार के दरबार की तरफ गया। लेकिन रास्ते में जाते हुए मैंने लाल किले को देखा कि बड़ी तेज़ी से काम इसका चल रहा है और जैसे कि ये काम इसका तैयार होगा इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इस किले की तरफ लेके चलूँगा। आइए अब चलते हैं दरबार वाली साइड पे। बाबा इनायत शाह बादशाह सरकार का दरबार मुजफ्फराबाद शहर के बीचों बीच अपर अड्डे के बीच में मौजूद है। मुजफ्फराबाद शहर चूँकि पहाड़ों के बीच में वाक़ है इसलिए यहाँ पर मैदान की कमी है और जो दरबार कब्रिस्तान या लोगों के मकान होते हैं वो छोटी छोटी जगहों पे बनाए जाते हैं। इसीलिए ये जगह जो बाबा जी सरकार का दरबार है ये भी एक थोड़ी सी जो सीधी जगह थी, हमवार जगह, उस पर बनाया गया और अब लोगों का यहाँ पर अपनी कब्रें करने का रुझान भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से दरबार में जगह काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और एक बाबा जी सरकार के दरबार का छोटी सी जगह और बाकी साइडों में सारी कब्रें मौजूद हैं और यहाँ पे अलम तो लगे हुए हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से कोई अलम नस्ब नहीं किया जा सका। मौजूद हैं काफ़ी सारे मौला गाजी शहनशाह के अलम, लेकिन चूँकि जगह की तंगी की वजह से यहाँ पे कोई प्रॉपर एक हिस्सा कोई एक जगह अलम के लिए मुख्तस नहीं की जा सकी। तो मैं भी हस्बे आदत दरबार पे गया और जाके पहले बादशाह सरकार के दरबार पे सलामी करके और उसके बाद फिर मैंने फातिहा ख्वानी की है और बादशाह को अपनी हाजात पेश की कि वो अल्लाह तक मेरी इन अर्ज़ियों को पहुँचा दें और उसके बाद फिर मैंने दरबार से रिलेटेड आपको तमाम बातें बताने के बारे में सोचा कि आपको बता दूं कि बाबा जी सरकार का शजरा किस किस से ताल्लुक़ रखता है और कहाँ कहाँ से है। बाबा जी सरकार का दरबार तो माशाल्लाह छोटी सी जगह होने के बावजूद बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया और एक ख़ास बात यह है कि बाबा जी सरकार के दरबार पे 24 घंटे मलंग कुरान की तस्बीह और कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। ये बड़ी ख़ास बात है कि जो बहुत कम दरबारों पर देखने को मिलता है कि 24 घंटे लोग बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हों और लेकिन मुझे इस दरबार पर ये चीज़ मिली है कि बाबा जी सरकार के दरबार पर मलंग बैठे हुए थे और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इस्हाक़ुल मुवाफ़िक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से और आपका ख़ानदान भी कसना सजना चकवाल वाला है। आप भी बाबा शाहजहां बादशाह सरकार की औलाद हैं और बाबा जी सरकार तोफ़ियाँ के इलाके से यहाँ पर चल के आए हैं और बाबा जी सरकार की तोफ़ियाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी सारी बैठती हैं और बाबा जी सरकार के काफ़ी सारे मुरीदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा इनायत शाह बादशाह सरकार के वालिद का नाम सैयद सादिक मोहम्मद शाह था और उनके वालिद का नाम सैयद जाफ़र शाह है। आप सरकार का सारा ख़ानदान जो है वो तोफ़ियों के बीच में क़याम पज़ीर है और आज भी आपके ख़ानदान की काफ़ी सारी नस्ल तोफ़ियाँ में और आपकी जो अगली नस्ल है उसमें से सिर्फ एक आपके भांजे जो हैं वो रावलपिंडी शहर के बीच में उनका दरबार है। बाबा जी का नाम मैंने आपको पहले भी बताया है और उनका ब्लॉग भी मैं बना चुका हूँ। बाबा जी सरकार का नाम शाह चिराग सरकार है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि चूँकि बाबा जी सरकार के दरबार पर जगह कम है पहाड़ी इलाका होने की वजह से, लेकिन एक जगह थोड़ी सी मुख्तस की गई है अलम पाक के लिए और ख़ूबसूरती से अलम पाक को लगाया गया है और दरबार की जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से की है और एक अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके इस थोड़ी सी जगह पे दरबार को बड़ी नुमायाँ और ख़ूबसूरत तरीके से तैयार किया है। अब चूँकि इंसानी आबादी का दबाव काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कब्रों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है और जगह भी काफ़ी तंग है, लेकिन अब मजबूरी यह है कि लोगों को दफनाना भी यहाँ पे है। मेरी ये कोशिश है जल्द से जल्द बाबा जी सरकार का जो आबाई इलाका है तोफ़कियाँ और उससे पहले जो आबाई इलाका है सईदा कसरां जो चकवाल के बीच में मौजूद है, इन दोनों इलाकों को विज़िट करूँ। तोफ़कियों के बारे में थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूँ कि तोफ़कियाँ वो इलाका है जहाँ पे बाबा शाहपैरा सरकार के भी एक बेटे की औलाद पाई जाती है।
तो वहाँ पे मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब मौजूद हैं, तो उनसे भी मुलाकात करूँगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जाके वहाँ पर एक अदद व्लॉग भी तैयार करूँगा और आप नाज़रीन के पेशे खिदमत करूँगा। एक चीज़ का दुख मुझे इस दरबार पे आके ये देख कर हुआ है कि यहाँ पर जो गद्दी नशीन या जो वारिस बना बैठा है वो ना तो सादात में से है और ना ही वो तशय्यो में से है, क्योंकि बाबा जी सरकार की जितनी भी औलाद है वो अहले तशय्यो है और सादात है। और सबसे दुख वाली बात वो ये है कि बाबा जी सरकार की औलाद को इस दरबार के पास आने की इजाज़त तक नहीं दी जाती, क्योंकि इन लोगों को ये डर है कि इन लोगों की कमाई का ज़रिया, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों की कमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। और दुख होता है कि किसी भी जगह पे जाओ दरबार में, तो मोस्टली जगहों पे मैंने ये देखा कि अहले बैत, मैं कहूँगा कि जो घर वाले हैं उनको निकाल दिया जाता है, जितने भी बाहर के लोग हैं वो काबिज हो जाते हैं। और ये तो सदियों से खैर सादात के साथ चलता आ रहा है, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, लेकिन दुख वाली बात ज़रूर है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।